हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीसार बीसी। तो फ्रेंड्स, हमने राइस कल्टीवेशन का अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट होगा उसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 2 जो हमारा था उसमें हमने हार्वेस्टिंग तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे यील्ड, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निकल और डिजीज व इंसेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ चीजें जो शुरुआत में हमारी रह गई थी, हमें उस समय याद नहीं आई, वो हम आपको बता दे रहे हैं, जिनको आप स्टार्टिंग में ही नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे यील्ड के बारे में। तो उसमें आप लिख लीजिए फ्रूट टाइप। तो राइस का जो फ्रूट टाइप होता है वो कैरियोप्सिस होता है। कैरियोसिस फ्रूट टाइप, कैरियोप्सिस फ्रूट टाइप पाया जाता है राइस में। ये राइस में ही नहीं बल्कि जितनी भी सीरियल्स हैं सभी में फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस पाया जाता है। और जो राइस का इनफ्लोरेसेंस होता है यानी पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस, इसको हिंदी में पुष्पक्रम कहते हैं। तो राइस में जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो आपका होता है पेनिकल। पेनिकल जो कि होता है ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स, ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स, जिसको कहते हैं पेनिकल। तो ये चीजें भी आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी राइस एग्रोनॉमी, तो राइस एग्रोनॉमी एक बुक है आपकी जिसको लिखी थी राजेंद्र प्रसाद नामक साइंटिस्ट ने। रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आप पहले ही नोट कर लेना, जहां पर हमने फैक्ट्स बताए थे आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस किसमें रिच होती है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस जो होता है विटामिन ए रिच होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी, ये आपका हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें बायो हर बायो हर्बिसाइड, तो राइस में जो बायो हर्बिसाइड यूज होता है वो होता है आपका कोलेगो। यहीं से अगर हम बात करें टिलर्स पर मीटर स्क्वायर, टिलर्स पर मीटर स्क्वायर, जैसे ये आपका एक राइस का प्लांट लगा हुआ है, तो इसके साइड से जो भी किल्ले निकलते हैं उनको टिलर्स बोलते हैं हम। तो पर मीटर स्क्वायर में अगर हम टिलर्स की बात करें तो वो आपके होते हैं लगभग 350 से 400 टिलर। तो ये भी अच्छे से याद रखिए आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी, यहीं पर हम यील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यील्ड, तो इधर लिख लीजिए नॉर्मल राइस की और लिख लीजिए हाइब्रिड राइस की। तो नॉर्मल राइस की जो आपकी यील्ड रहती है वो रहती है बेसिकली 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर। और जो हाइब्रिड राइस की आपकी यील्ड रहती है वो रहती है 50 से 55 कुंटल पर हेक्टेयर। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। मैं साइड हो जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग इन्हें नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज व इंसेक्ट के बारे में। इससे पहले कुछ और चीजें भी जो भी हमें याद आती रहेंगी हम बीच में आपको बताते रहेंगे। वी शेप राइस कल्टीवेशन, वी शेप राइस कल्टीवेशन। तो वी शेप राइस कल्टीवेशन दिया था आपका मत्सुशिमा के द्वारा दिया गया था, बाय मत्सुशिमा। और इसी के साथ अगर आपका पूछ लिया जाए, वी शेप राइस कल्टीवेशन मत्सुशिमा नामक साइंटिस्ट ने दिया था, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ राइस, हार्वेस्टिंग इंडेक्स, तो राइस का जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है वह होता है आपका 40%। तो ये चीजें भी आप याद रखिए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिजीजेस के बारे में और इंसेक्ट्स के बारे में। तो इन्हें हमने पहले लिख लिया ताकि आपका लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब मैं बताऊंगा यहाँ पे ब्लास्ट ऑफ राइस, ये जितने भी डिजीज हैं इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम्स में कॉजल ऑर्गेनिज्म आपके पूछ ले जाते हैं। तो ब्लास्ट ऑफ राइस जो होता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी। और इसके सिम्टम जो होते हैं, जो लीफ शीथ होती है, जो कि कल के वीडियो में हमने आपको पौधे में दिखा था लीफ शीथ किसे कहते हैं, तो उस पर आई शेप या आंख के आकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से सिम्टम पाए जाते हैं लीफ शीथ पर, और इसको हम रिच मैंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम ब्राउन लीफ स्पॉट। तो ब्राउन लीफ स्पॉट जो है इसका काजल ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट हो जाता है, क्योंकि इसी की वजह से बंगाल फेमाइन आई थी आपकी, जो कि 1943 में आई थी। बंगाल फेमाइन, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया था कि बंगाल फेमाइन कब आई, किस क्रॉप पर आई, तो राइस पर आई, और किस डिजीज पर आई, तो ब्राउन लीफ स्पॉट पर आई, और किस कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या था, तो वो था आपका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ये भी आप अच्छे से याद करिए। इसके बाद है, और जो ब्राउन लीफ स्पॉट है इसको हम पुअर मैंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म है जेंथोमोनास ओराइजी। और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए हम जो भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उनके लिए ऊज टेस्ट का उपयोग करते हैं। इसके बाद है आपका टुंगरो डिजीज। टुंगरो डिजीज आपकी एक वायरल डिजीज है। जितने भी वायरल डिजीज होते हैं तो उनको फैलाने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए कोई ना कोई आपका वेक्टर होता है। तो टुंगरो डिजीज के लिए जो वेक्टर है आपका वो है ग्रीन लीफ हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नेफोटेटिक्स वायरेंस। नेफोटेटिक्स वायरेंस। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें खैरा डिजीज, तो खैरा डिजीज आपकी जिंक की कमी से होता है। जेडिया लिख लीजिए, जिंक की कमी से। और इसको रिपोर्ट किया था या इसको खोजा था वाई एल नैने ने। एक साइंटिस्ट थे वाई एल नैने, NENE नैने। इन्होंने पंतनगर में 1966 में इस डिजीज को खोजा था। तो कहां पर और किस ईयर में, ये भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सीथ ब्लाइट, तो सीथ ब्लाइट का काजल ऑर्गेनिज्म होता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई। राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ये भी आप याद करिए। और इसके बाद में अगर हम बात करें अकोइची डिजीज, तो ये आपका होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से आपका होता है अकोइची डिजीज। अगर हम बात करें व्हाइट आई डिजीज, तो ये आपका होता है आयरन की कमी से, Fe, आयरन की कमी से। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस, तो डिजीज के मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सीड को ट्रीट कर सकते हैं थायरान केप्टाम या एग्रोसान जीएन से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड की दर से। और इसके अलावा हम डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर सकते हैं, जैसे IR8 है, IR20 है। और इसके साथ हम क्रॉप रोटेशन अपना अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो भी सॉइल बॉर्न डिजीज हैं तो इनके मैनेजमेंट के लिए हम उसमें ट्राइकोडर्मा चिलोनिस वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं डिजीज का। इसके बाद हम बात करेंगे इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट में सबसे पहला हमारा जो है गंधी बग, राइस गंधी बग, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लेप्टोकोरिजा एक्यूटा। लेप्टोकोरिजा एक्यूटा आपका साइंटिफिक नेम होता है राइस गंधी बग का। और यह मिल्की स्टेज पर ज्यादा अटैक करता है। इसके बाद करें ग्रीन लीफ हॉपर, जिसका साइंटिफिक नेम आपका होता है नेपोटेटिक्स वायरेंस, जो कि ये आपका वेक्टर है इसका टुंगरो डिजीज का। तो इसके बाद है आपका राइस येलो स्टेम बोरर, जिसका आपका साइंटिफिक नेम होता है स्किरपोफेगा इंसर्टुलस, और जो कि आपका डेड हार्ट बनाता है प्लांट के अंदर।
तो ये भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो कि डेड हार्ट कार्स करता है। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर हम बात करें इंसेक्ट मैनेजमेंट की, तो उसमें आपका जैसे टर्माइट है, उसके लिए क्लोरपाइरिफास का यूज करते हैं। और इसमें भी फिप्रोनिल या बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स आते हैं जिनका हम यूज करते हैं डिजीज मैनेजमेंट के लिए। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं ये साइड हट जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इन सबको नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में जो कि राइस में की जाती है, जैसे आपकी हलिंग हो गई और परबॉइलिंग हो गई, तो पॉलिशिंग हो गई। ये सभी चीजें की जाती हैं जहां से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस 4-5 मिनट और आपके लगेंगे, बाकी आपका राइस कल्टीवेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी कल्टीवेशन हम करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कई लोगों का कमेंट था कि सर एक ही लेक्चर में अगर कंप्लीट हो जाए तो अच्छे से हम उसे देख पाते हैं एक ही साथ। तो अगले जो भी, क्योंकि राइस कल्टीवेशन आपका वैसे भी काफी बड़ा कल्टीवेशन रहता है, तो इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी भी रहता है। तो अब हम बात करेंगे अदर प्रैक्टिसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हलिंग के बारे में। हलिंग क्या होता है? तो हलिंग जो आपका होता है, ये होता है सेपरेशन ऑफ राइस, सेपरेशन ऑफ राइस फ्रॉम पैडी। तो इसका फार्मूला होता है आपका, इसको परसेंटेज में लेते हैं। हलिंग परसेंट इक्वल टू वेट ऑफ राइस, और इसके ऊपर होगा वेट ऑफ राइस, ऊपर होगा वेट ऑफ पैडी, होगा नीचे वेट ऑफ पैडी इंटू 100। तो पैडी का मतलब हो गया होल प्लांट यानी संपूर्ण प्लांट, और राइस का मतलब हो गया ओनली उसका ग्रेन। तो ये आपका परसेंट हो गया, हलिंग परसेंट का फार्मूला हो गया। और अगर हम पूछे राइस में हलिंग परसेंट कितना होता है, तो आपका 60% होता है, 66% होता है, जो कि आपका 2/3 भी कह सकते हैं, 2/3 पार्ट या 66%। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिशिंग की, पॉलिशिंग या मिलिंग, तो इसका लिख लीजिए आप, द रिमूवल ऑफ द रिमूवल ऑफ ब्रान, BRAN, ब्रान, आर एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर फ्रॉम ब्राउन राइस। आपने पॉलिशिंग या पॉलिश तो सुना ही होगा, जो भी आपका ब्राउन राइस होता है उसे एलिरोन लेयर, उसकी परत होती है जिसके कारण वो ब्राउन होता है, तो उसको रिमूव करना आपका क्या कहलाता है? पॉलिशिंग कहलाता है। और इसके दौरान या पॉलिशिंग के दौरान हमारे कई जो है न्यूट्रिएंट्स या विटामिन का लॉस होता है, जिसमें आपका एक है लॉस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी जो है आपका, इसका लॉस हो जाता है पॉलिशिंग के दौरान। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे आपका, और अगर पूछे कि मिलिंग परसेंट कितनी होती है, तो राइस केस में मिलिंग परसेंट होती है आपकी 60%। इसके बाद हम बात करें पर बॉइलिंग के बारे में। पर बॉइलिंग, तो पर बॉइलिंग एक प्रोसेस होती है राइस फील्ड में, राइस के केस में, जिससे क्या करते हैं हम विटामिन B12 को कंजर्व करते हैं या उसके नुकसान होने से बचाते हैं। या एक हाइड्रोथर्मल हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं? कंजर्व विटामिन B12 एंड
विटामिन ए। तो परबॉइलिंग के दौरान विटामिन B12 और विटामिन ए को हम कंजर्व करते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें परबॉइलिंग में करते क्या है, तो परबॉइलिंग में हम धान को पानी में सबसे पहले 24 से 36 घंटों के लिए भिगोते हैं। इसके बाद 15 से 30 मिनट के लिए जो उसको हम स्टीम में बॉईल करते हैं, और इसके बाद हम लगभग आधे घंटे तक उसको सुखाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा विटामिन B12 जो होता है वो कंजर्व होता है, और यह कह लीजिए विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये हमारा था राइस कल्टीवेशन, जो कि हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। और मैं इतना वादा करता हूं कि आप कोई सा भी एग्जाम देकर आइए, उसमें ऐसा क्वेश्चन शायद ही कोई गया हो जो हमने यहाँ पे ना कराया हो। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, तो आप वो भी नोट कर लीजिए कि राइस डे कब मनाते हैं। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ राइस डे। तो राइस डे मनाते हैं आपका 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर। तो ये आपका हो गया राइस कल्टीवेशन कंप्लीट। इसी के साथ हमारी थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से हमने बना रखी है, जिसमें बीएससी एमएससी इकोनॉमी की थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो ये कल्टीवेशन हो गया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो वहां पर आप जुड़ जाइए। उसका हैंड रिटन नोट जो भी राइस कल्टीवेशन का मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट कल्टीवेशन के साथ। धन्यवाद।